वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं इंडियन एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप का जो एग्जामिनेशंस कल कंडक्ट हुआ था, यानी 24 जुलाई 2022 को फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट एंड थर्ड शिफ्ट में। और इन तीनों शिफ्ट के जितने भी कैंडिडेट एग्जामिनेशन देकर आए थे और जो मुझे क्वेश्चंस प्रोवाइड किए थे, उस क्वेश्चंस को वेरीफाइड करने के बाद आपको मैं प्रॉपर ढंग से फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट एंड थर्ड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस दे चुका था। लेकिन कैंडिडेट का डिमांड था कि सर एक ऐसा वीडियो प्रोवाइड कीजिए जिसमें तीनों शिफ्ट के जीके, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश के क्वेश्चंस मिल सके और उसका पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दीजिए टेलीग्राम पे। तो आप सभी के डिमांड पे ये मैं तीनों शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस एक ही वीडियो में देने वाला हूँ, ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चंस अभी मैं नहीं करा पाया था फर्स्ट, सेकंड, थर्ड शिफ्ट में, तो उसको भी इंक्लूड कर लिया हूँ और इसका कंबाइंड पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और जो व्हाट्सअप से जुड़े हैं, आज व्हाट्सअप पे भी अपलोड होगा ये पीडीएफ। तो आप लोग वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा, ठीक है। और जिन भी कैंडिडेट का नेक्स्ट डे पे है तो आप लोग लेवल देखिएगा किस लेवल के क्वेश्चन है, और ये ना सोचिएगा कि ये फेक है। आप लोग को यदि डाउट लग रहा है ना, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड शिफ्ट का जो प्रॉपर ढंग से अलग अलग शिफ्टों का एनालिसिस दिया हूँ उसका कमेंट्स बॉक्स चेक कर लीजिएगा किस तरह का रिस्पॉन्स है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड शिफ्ट के जो भी कैंडिडेट ये देख रहे हैं वीडियो को, इसमें भी आप लोग कमेंट्स कर दीजिएगा कि सर ये जेन्युइन क्वेश्चन है। नहीं तो बहुत सारे कैंडिडेट बिलीव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बात ऐसा है कि यूट्यूब पे इतना फेक बना रहे हैं, क्या बताएं। एग्जाम से पहले ही क्वेश्चंस डाल दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता है। इस चैनल पे प्रॉपर ढंग से जेन्युइन क्वेश्चंस ही प्रोवाइड किया जाता है। ऐसे नोट्स नहीं बनाता हूँ, इतना मेहनत करने का मकसद होता है कि आपको जेन्युइन क्वेश्चंस मिले, ठीक है। तो देख सकते हैं प्रॉपर ढंग से तीनों शिफ्ट के क्वेश्चंस लिखा हूँ, और जो बच गया था क्वेश्चंस नहीं करा पाया था फर्स्ट शिफ्ट में, उसको भी इंक्लूड किया हूँ। देख सकते हैं यहाँ पर ये सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और मैं आपको एक पीडीएफ के बारे में बताता हूँ, देख सकते हैं ये थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन है सभी। ये पीडीएफ में एग्जाम से एक दिन पहले प्रोवाइड किया था कि इसी पीडीएफ से सारे क्वेश्चंस आएगा, और डेफिनेटली बिल्कुल यहीं से आ रहा है सारा क्वेश्चन। तो जो भी कैंडिडेट इच्छुक है लेने के लिए तो आप ले सकते हैं 99 रुपये पेमेंट करके। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेमेंट लिंक मिल जाएगा, एक व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, यदि कोई डाउट होता है तो व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं, ठीक है। देखिए इस पीडीएफ की खासियत ये है, मैं पूरा खासियत बता दिया हूँ। यदि रिव्यू देखना चाहते हैं इस पीडीएफ की तो आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है, प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में टोटल 144 पेज का पीडीएफ है। जैसे आप पीडीएफ परचेज कीजिएगा, ई बुक फॉर्मेट में है, 144 पेज का पीडीएफ है, ठीक है। जिसमें आपको जीके जीएस के 1500 क्वेश्चंस मिलेगा 2010 से लेकर 2021 तक जितने भी एग्जामिनेशंस कंडक्ट हुए हैं ऑफलाइन ऑनलाइन में, शिफ्ट वाइज आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। जेन्युइन क्वेश्चन, मैथ भी शिफ्ट वाइज मिलेगा, इंग्लिश का भी, और साथ में इसमें करंट अफेयर 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को भी कवर किया हूँ। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, इच्छुक कैंडिडेट ले सकते हैं, कोई दबाव नहीं है। जिनको लेना है ले सकते हैं, नहीं लेना है न ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देरी ना करते हुए सभी क्वेश्चंस को एक एक करके जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। और आप लेवल देखिए, जिन भी कैंडिडेट का नेक्स्ट डे पे है, आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा। जिनका अभी बाकी है, जो चैनल से नहीं जुड़े हैं, नए कैंडिडेट हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 31 जुलाई 2022 तक आपके साथ जुड़ा रहूंगा, और ठीक है उसके बाद 1 अगस्त को मैं आपको एक प्रॉपर ढंग से सभी शिफ्टों का सभी क्वेश्चन प्रोवाइड करके आपको पीडीएफ फ्री में दे दूंगा, ठीक है, टेलीग्राम पे। देखिए फर्स्ट शिफ्ट में फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, तराइनी का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था। तो तराइनी का जो प्रथम युद्ध लड़ा गया था 1191 में लड़ा गया था। पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य लड़ा गया था, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय की जीत हुई थी और मोहम्मद गोरी की हार हुआ था। लेकिन तराइनी के जो दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में, उसमें मोहम्मद गोरी जीत गया था, पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। तो ये फैक्ट जो मैं बताऊंगा साइड से, उसको भी याद रखिएगा। हो सकता है सेकंड शिफ्ट में या अलग शिफ्टों में पूछ सकता है ये। तो तराइनी का दूसरा युद्ध 1192 में हुआ था, याद रखिएगा। मानव शरीर का सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो ये पूछा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा फीमर। और सबसे छोटी हड्डी की बात करते हैं तो स्टेफिज है, ये कान की हड्डी होती है। कान में 3 तरह की हड्डी होती है, जो सबसे छोटी हड्डी होती है ये मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेफिज, और फीमर जो होती है जांग की हड्डी होती है। और देखिए सरस्वती सम्मान, 31वां सरस्वती सम्मान 2022 किसे मिला है, तो रामदरस मिश्रा जी को मिला है। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट था, ये करंट्स में कवर किया हूँ, देख सकते हैं पीडीएफ जो मैं पैड वाला पीडीएफ दिया हूँ उसमें कराया हूँ। ये सारे क्वेश्चंस आपको पैड वाला में मिल जाएगा देखने को। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन है, ठीक है, तो रानिल विक्रम सिंघे हैं, ठीक है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो संवेग संरक्षण सिद्धांत पे कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कितना होता है, तो 4000 एंगस्ट्रम से लेकर 7000 एंगस्ट्रम तक होता है। ये एक्स ग्रुप के भी क्वेश्चंस लिया हूँ, ठीक है, फिजिक्स का कुछ
ठीक है। तो ये ना सोचिएगा कि इतना कहाँ से क्वेश्चन हो गया, एक्स ग्रुप के भी फिजिक्स का क्वेश्चन है। ऊर्जा का मात्रक नहीं है, ये पूछा गया था। तो जूल मात्रक होता है, न्यूटन मीटर भी होता है, किलोवाट घंटा होता है, वाट नहीं होता है। ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है तो प्रत्यावर्ती धारा के हेतु के लिए प्रयोग होता है। प्रतिवर्ती धारा में यानी एसी वोल्टेज प्राप्त करने के लिए होता है ट्रांसफार्मर का यूज। असम का मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिश्वा शर्मा है। लोकसभा का स्पीकर अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? तो लोकसभा उपाध्यक्ष को देते हैं। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2021 और 2022 में दोनों में अगर कैंडिडेट बोले थे 21 वाला पूछा गया था, तो नोवाक जोकोविच 2021 के भी विजेता है और 22 के भी है। ये सर्बिया देश से संबंधित है। अब देखिए ये पूछा गया था कंप्यूटर से रिलेटेड, एमएस एक्सेल शॉर्ट एक्सटेंशन। एमएस एक्सेल का शॉर्ट एक्सटेंशन क्या होता है? तो .xls होता है। लास्ट में आपको एमएस एक्सेल खोलिएगा ना तो कोई भी फाइल वगैरह में .xls एक्सटेंशन रहता है। कांस्य मिश्र धातु कौन सा होता है? तो तांबा और टीन जो होता है ये कांसा का मिश्र धातु है। एडहेयर का एंटोनिम्स पूछा गया था, तो डिसओबे, रिबेल, ये सभी हो जाएगा एडहेयर का। इसका साइनोनिम्स देख लीजिए। देखिए कैंडिडेट क्या होता है, कंफ्यूज हो जाता है कि एंटोनिम्स पूछा गया है कि साइनो पूछा गया है, तो मैं दोनों साथ में लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो साइनो हो जाता है इसका एडहेयर का, ओबे, कंप्लाई। अब देखिए एक एडवर्सिटी और एडमेंट, इसमें से कोई एक पूछा गया था एंटोनिम्स। देखिए एडवर्सिटी का एंटोनिम्स हो जाएगा फॉर्चून और एडमेंट का एंटोनिम्स हो जाएगा अनश्योर और साइनोनिम्स हो जाएगा इनफ्लेक्सिबल। ठीक है। ऑनियस यहाँ पर पूछा गया था साइनोनिम्स, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगा। अब देखिए फिश इन ट्रबल वाटर, इडियम्स एंड फ्रेजेस का पूछा गया था। फिश इन ट्रबल वाटर का मतलब होता है मेक ए प्रॉफिट आउट ऑफ ए डिस्टर्बेंस, ये पूछा गया था इडियम्स में। रैनिंग कैट्स एंड डॉग्स, इसका मतलब होता है कि रैनिंग हैवली मतलब मूसलाधार बारिश होना। ए पर्सन हु मैरी मोर देन वन वाइफ, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी एक से अधिक पत्नी से शादी किया हो, है ना। एक से अधिक मतलब क्या है, इस वाइफ से शादी किया हो, उसे पॉलीगेमी बोला जाता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से था। ए पर्सन हु टॉक्स टू मच, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो एक से मतलब क्या बात ज़्यादा करता हो, उसे गैरुलस बोला जाता है, जिसे हिंदी में बातुनी बोल सकते हैं। ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से पूछा गया था। ठीक है। अब देखिए एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ ब्यूटी, ब्यूटी का एडजेक्टिव फॉर्म होता है ब्यूटीफुल। ठीक है। अब देखिए आयरन इज डैश यूज्ड ए मेटल, यहाँ पर आपको आर्टिकल से पूछा गया था, तो यहाँ पर ए हो जाएगा, यूज्ड एज मेटल। एक्ट का एडजेक्टिव फॉर्म क्या होगा? तो एक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए पैसेज जो था नासा के ऊपर था। ठीक है। एनोइड का प्रीपोजिशंस, देखिए एनोइड के साथ प्रीपोजिशंस कौन सा लगता है? तो दो प्रीपोजिशंस लगता है, एक एट लगता है किसी वस्तु समथिंग्स के साथ मतलब बोल सकते हैं, और विद लगता है समबडी यानी किसी पर्सन के साथ एनोइड का यूज होता है। फॉन्ट के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आता है? तो ऑलवेज ऑफ आता है फॉन्ट के साथ। नो सूनर के साथ देन आता है, ये कंजंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। करेक्ट स्पेलिंग पूछा गया था, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कई बार पूछा गया है एयरफोर्स के प्रीवियस एग्जामिनेशन में। कमिटी COMMITTE, ये जो है कमिटी का एग्जैक्ट मीनिंग है, बाकी सब गलत है। एक कॉमन एरर से 2 क्वेश्चन, PQRS वाला से 1 क्वेश्चन, वॉइस से 1 क्वेश्चन, नरेशन से 1 क्वेश्चन, ये आया था। ठीक है। तो जितनी भी मुझे क्वेश्चन मिला कैंडिडेट के द्वारा, तो वो सारे मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, देख सकते हैं। अब सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था लिंगराज मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये ओडिशा में स्थित है। सेकंड क्वेश्चन देखिए मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है? तो भारोत्तोलन से संबंधित है। सौर मंडल में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है शनि। और सबसे अब मैं अगर बात करते हैं सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो है बृहस्पति। तो कनाडा के मुख्यमंत्री कौन है? यहाँ पर ये भी पूछा गया था। तो ये देखिए कनाडा और ऑस्ट्रेलिया 2 कैंडिडेट बोल रहे थे, लेकिन मुझे लग रहा है कि दोनों में से कोई एक पूछा गया होगा। ठीक है। कनाडा के मुख्यमंत्री कौन है? जस्टिन ट्रूडो है। ठीक है। यही लग रहा है कि पूछा गया था, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट यही कमेंट्स किए थे, लेकिन कुछ कैंडिडेट ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री बोले थे कि ये भी आया था, बट दोनों देख लीजिए। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो हैं और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं एंथनी अल्बनीज। और इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? मैगस्थनीज, ये भी पूछा गया है। अब देखिए ब्रिक्स का सदस्य कौन नहीं है? तो देखिए ब्रिक्स का ऑप्शन था रूस, कनाडा, भारत, चीन। तो कनाडा जो है ब्रिक्स का सदस्य देश नहीं है। ब्रिक्स के 5 सदस्य देश है, ब्राजील, बी से ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, ए से साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। ये सारे इसी ब्रिक्स में ये जो नाम है इसी में देश छिपा हुआ है, देशों का नाम।
VoIP का फुल फॉर्म क्या है? वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल हो जाएगा। अब देखिए हार्मोनी का एंड्रिन्स पूछा गया था, तो डिसएग्रीमेंट हो जाएगा, डिस्कॉर्ड हो जाएगा। एमनेस्टी का साइनिन्स पूछा गया था, पार्डन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाई ऑन पर्सन विथ एब्सोल्यूट पावर, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया था, ऑटोक्रेसी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सी इज राइटिंग ए पोएम, एक्टिव वॉइस में था, पैसिव में कन्वर्ट करना था, तो इसका हो जाएगा ए पोएम इज बीइंग रिटन बाय हर, ये पैसिव में कन्वर्ट हो जाएगा। एक एरर से क्वेश्चन था आई गो टू द बेड एट 8 एवरी नाइट, तो यहाँ पर फर्स्ट जो पार्ट है एक आई गो टू द बेड, द नहीं लगेगा, यहाँ पर द रिमूव करना होगा, आई गो टू बेड होगा, ठीक है, तब सही होता है, लेकिन यहाँ पर द लगा दिया है, इसलिए पार्ट 1 में एरर है। एक नरेशन से क्वेश्चन आया था, वो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाला, एक स्पेलिंग से था, 1 स्पेलिंग एरर से क्वेश्चन था, ठीक है, और एक ये सेंटेंस था द फ्रेंच डैश, इसके आगे हेल्पिंग वर्ब का यूज करना था, तो आर लगेगा, द फ्रेंच आर लगेगा, ठीक है। पायरिया देखिए मुंह से संबंधित है, यानी दांतों से संबंधित है। ट्रेकोमा किससे संबंधित है? आंखों से। देखिए पायरिया जो रोग होता है मुंह में होता है, यानी दांतों में होता है, और ट्रेकोमा आंखों से संबंधित रोग है। सीटिंग अरेंजमेंट से एक क्वेश्चन था, ब्लड रिलेशन से एक क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग से एक क्वेश्चन, नॉन वर्बल से फिगर वाले क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन, कॉम्प्रिहेंशन से 4 क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन है? तो है इंदिरा गांधी, ये एग्जैक्ट आंसर सही था। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट पुरुष एकल विजेता, ये पूछा गया था, पुरुष एकल विजेता 2021 पूछा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविच। अगर मान लीजिए 2022 पूछा जाता तो राफेल नडाल हो जाता, तो ये याद रखिएगा 2022 वाला, क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट शिफ्ट में पूछा जा सकता है। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था हर्षचरित्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है बाणे भट्ट जी। फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया था ISP का फुल फॉर्म क्या है? तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो जाएगा। 5 क्वेश्चन पूछा गया था आवेग की बीमा क्या होता है? MLT के पावर -1 होता है। 6th क्वेश्चन पूछा गया था राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4 में, 4 यहाँ पर बना लीजिएगा, भाग 4 में है। और पूछा जाता यदि अनुच्छेद किस अनुच्छेद में वर्णित है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो आप लोग आंसर देते 36 से 51 में वर्णित है। 7th क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? तो लंबाई और चौड़ाई कहा है ना, तो 3:2 होता है। यदि चौड़ाई और लंबाई पूछता तो पलट जाता, 2:3 होता है, तो इस बात को गौर कीजिएगा। 8 क्वेश्चन पूछा गया था ए मैन हु नेवर डाई, ऐसा व्यक्ति जो कभी न मरे उसे इमॉर्टल बोला जाता है। 9th क्वेश्चन पूछा गया था बेनिफिशियल के साथ प्रीपोजिशंस भरना था, तो प्रीपोजिशन देखिए बेनिफिशियल के साथ 2 प्रीपोजिशंस लगेगा, एक टू भी लग सकता है, फॉर लग सकता है। अब सेंटेंस में क्या था, अगर पीपुल एनिमल की उस पर डिस्कस किया गया होगा सेंटेंस में, तो बेनिफिशियल के साथ टू लगेगा। यदि ऑब्जेक्ट आइडिया और रीजन का दिया होगा तो उसके साथ फॉर लगेगा बेनिफिशियल के साथ। नेक्स्ट देखिए कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? MP में है, मध्य प्रदेश में। एक्ट का नाउन पूछा गया था, एक्टिंग हो जाएगा नाउन। टेंटेटिव का एंटोनिम्स पूछा गया था, डेफिनिट हो जाएगा। एस्टोवर्न का यहाँ पर साइनिम्स पूछा गया था, ऑब्स्टिनेट हो जाएगा। इरिटेट का साइनिम्स पूछा गया था पैसेज के अंदर, एनॉय हो जाएगा। यहाँ पर ग्रेवियंस का पूछा गया था, करेक्ट स्पेलिंग ये सही हो जाएगा, GRIEVANCE। अब देखिए प्लीज हेल्प मी, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना था, तो इसका हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, ये पैसिव वॉइस में हो जाएगा। ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट पूछा गया था ही सैड व्हाट ए ब्यूटीफुल डे, तो इसका हो जाएगा ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज ए वेरी ब्यूटीफुल डे, ये हो जाएगा इसका इनडायरेक्ट। नेक्स्ट देखिए दिस इज डैश यूनिक आइडिया, यहाँ पर आर्टिकल्स भरना था, तो यूनिक इस तरह लिखा था ना, यह से स्टार्ट हो रहा है, यानी ए यहाँ पर लगेगा, ठीक है, यू देखकर एन नत लगाइएगा, ठीक है, यहाँ पर ए लगेगा। ईच अदर का कंसेप्ट से क्वेश्चंस पूछा गया था, ठीक है। अब देखिए PQRS वाला क्वेश्चंस पूछा गया था, शुष्क वर्क क्या होता है? तो ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था कालिदास वाज ए ड्रामाटिस्ट डैश, आगे कुछ और था, तो देखिए मुझे एग्जैक्ट ये क्वेश्चंस नहीं मिला था, ऑप्शन था हु, हुज, हुम, विच, तो एग्जैक्ट आंसर जैसे मिलेगा मैं इसको बताऊंगा एक्सप्लेन करके। डोंट टच द डोर इट डैश, इसके बाद आगे अलग अलग ऑप्शन था, हैज, हैड, उसके बाद जस्ट बीन, पेंटेड, इस तरह था, तो इसका एग्जैक्ट आंसर ये था ही हैज बीन पेंटेड। तो ये जो भी कैंडिडेट सही किए होंगे उनका सही होगा।
पैसेज, ये देखिए पैसेज ऑन वाटर, पैसेज की जो था ये वाटर के ऊपर था, इसमें क्या था वाटर के बारे में, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के लिए क्या इंपॉर्टेंस है वाटर का, उससे रिलेटेड था पैसेज। ठीक है, 4 क्वेश्चन बहुत ही इजी पूछा गया था और प्रत्येक शिफ्ट में अभी देखने को इजी ही मिला है। ये एक आपको फिगर एनालॉजी से क्वेश्चन था पशु, गाय और स्तनधारी में। ठीक है, और देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है रीजनिंग में, हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन बनता ही बनता है एंगल फाइंड आउट करने का। जैसे 2:30 पर कितना का एंगल बन रहा है, 5:45 पर कितना का एंगल बनता है, तो 11/2 माइनस 30h वाला फार्मूला लगाकर आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ए रैंकिंग से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस से मैथ में क्वेश्चन पूछा गया था, नंबर सीरीज से आया था, अलजबरा से क्वेश्चन आया था, a+b+c के होल स्क्वायर के फॉर्मूला बेस्ड था, एलिगेशन था, एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन पूछा गया था, साथ में मैचुरेशन से भी क्वेश्चन पूछे गए थे और रीजनिंग में ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आप लोग ये सारे टॉपिक को कवर करके जाइएगा, जिनका नेक्स्ट शिफ्ट पे है। मैं आपको 31 जुलाई 2022 तक जो एंड है हो रहा है ना एयरफोर्स का एग्जाम नेशनल, तो उस दिन तक मैं आप सभी को शिफ्ट वाइज आपको एग्जाम एनालिसिस देने वाला हूं। तो जितने भी कैंडिडेट का भी बाकी है एग्जाम, तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा और इसका पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड करूंगा टेलीग्राम पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। और लास्ट डे मैं आपको एक कंबाइंड सभी शिफ्टों का एक कंबाइंड पीडीएफ दूंगा, जिसमें आपको सभी जीके, मैथ, रीजनिंग के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।